नियंत्रित करके पूरे शरीर का भार अपने हाथों पे लेना पड़ता है। इसके बाद आयुष्मान जी ये कर रहे हैं राज कपोत आसन पूरी बेंडिंग के साथ। इनके पश्चात अब ये लगाएंगे धनुरासन। कमर को पूरा आर्च की तरह घुमाकर धनुरासन। चलो वापिस आओ। अब शौर्य जी दिखाएंगे राज कपोत आसन। स्माइल के साथ। ये आयुष्मान जी पूर्ण भुजंगासन चलो अब सब करो भुजंगासन। करो। प्रातः 4 बजे से उठते हैं, उसके बाद 4:40 तक हम अपने दैनिक जो नित्य कर्म है, गर्म पानी पीना, फ्रेश होना, ब्रश करना, ये सब करके उसके बाद 4-4:30 बजे तक हम नीचे आ जाते हैं योग के लिए। फिर योगाभ्यास की कक्षा चलती है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। योगाभ्यास की कक्षा के बाद हमारी स्नान के लिए हमें अवकाश मिलता है। फिर वही स्नान करके हम वस्त्रादि प्रक्षालन स्वयं से। ये बहुत विशेष बात है, यहाँ छोटे बच्चे भी, बड़े बच्चे तो धुलते ही हैं, तो सब हाथ से कपड़े धोते हैं। कोई किसी का सहारा नहीं लेना, किसी वॉशिंग मशीन का। वो कोई आपातकालीन स्थिति अगर ऐसी बन जाए कि चोट लग जाए हाथ में या कुछ ऐसे, तो वो अलग बात है। पर सब छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब हाथ से कपड़े धोते हैं। तो ये अभ्यास भी उन्नत होता है, इससे स्वावलंबी कहते हैं जिसको, स्वावलंबिता, तो वो इससे अंदर व्यक्तित्व में निखरती है। तो ये बच्चे फिर कपड़े भी स्वयं धुलते हैं। फिर नहा धो करके फिर हम 7 बजे यज्ञ में आते हैं। 7 बजे से हमारा दैनिक हवन, और चाहे रविवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे कोई सा भी वार हो, यज्ञ हमारा दैनिक कर्तव्य है। और यज्ञ होता है, प्रतिदिन होता है। लोग कहते हैं जी आज संडे है, आज क्या करेंगे, आज तो छुट्टी है ना। संडे है तब तो विशेष यज्ञ करो। रोज आधे घंटे करते हैं, तो संडे के दिन तो 1 घंटा यज्ञ करो। तो ऐसी भावना अगर कहीं विकसित होती है तो वो सिर्फ गुरुकुल में होती है। तो फिर उसके बाद यज्ञ करते हैं हम 7 बजे से। फिर उसके बाद 7 से हम 7:30 बजे तक हमारा दैनिक हवन चलता है। फिर 7:30 से हम अपने प्रातराश के लिए जाते हैं। प्रातराश के बाद, अब प्रातराश में भी अलग अलग वैरायटीज़ हैं हमारे पास। जैसे इतना तो मैं कह सकता हूँ कि किसी 5 स्टार होटल से कम तो यहाँ मिलता नहीं, और सात्विक मिलता है। जैसे टिक्कियाँ हो गई, दही बल्ले हो गए, और नूडल्स भी मिलते हैं, तो वो पतंजलि के ही मिलते हैं, फिर यहाँ वहाँ की कंपनियों के नहीं मिलते। फिर उसके बाद पोहा हो गया। तो वो 1 महीने का पूरा एक रूटीन बना हुआ है। मतलब 1 महीने के अंदर कोई भी ब्रेकफास्ट रिपीट नहीं होता है। तो बस ये सोच के देखिए ना, गुरुकुल है और वहाँ पे मतलब इतनी सुविधाएं, और परम पूज्य श्रद्धेय महाराज जी की कृपा है। फिर उसके बाद हम प्रातराश करते हैं। प्रातराश के बाद हम अपनी अपनी कक्षाओं में चले जाते हैं 8 बजे से। फिर उसके बाद हमारी कक्षाएं प्रारंभ होती हैं 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, और बीच में कोई गैप नहीं, निरंतर। अब आप सोच के देखिए, 4 बजे का एक बच्चा उठा हुआ है और बैक टू बैक उसकी दिनचर्या चलती रह रही है, और क्लास में वो बैठा है सुबह के 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। तो सोचिए देखिए ना, उसके दिमाग में मतलब कोई साधारण बच्चा इस दिनचर्या को नहीं कर सकता, क्योंकि उतना स्ट्रेस में आ जाएगा। बोले जी मैं तो 4 बजे का उठा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। लेकिन ये बच्चे कक्षाओं में भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि इनकी एक शास्त्रीय कक्षा मैं भी लेता हूँ, तो मुझे पता है इनके बारे में। तो शास्त्र में भी एकदम प्रसन्न, अपने खिलखिलाए रहते हैं, और कोई आलस्य प्रमाद नहीं। तो ये किसका असर है? योग का असर है। तो योग जो कहते हैं ना, योग को जिसने जान लिया, वो फिर उसने परम तत्व को जान लिया। तो फिर उसके बाद कक्षा होती है 1 बजे तक। फिर 1 बजे के बाद फिर ये लोग अपने दोपहर के भोजन के लिए, फिर 4:30 से फिर रेडी होकर के दोबारा अपनी स्पोर्ट्स की ड्रेस पहन करके फिर बच्चे स्पोर्ट्स के लिए आते हैं नीचे। स्पोर्ट्स में भी हमारे पास बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, आर्चरी के भी हमारे पास कोच हैं, रेसलिंग के कोच हैं, जूडो के कोच हैं, और भी बहुत सारे गेम, बैडमिंटन है हमारे पास। तो एक चीज़ होती है कि अकेडमी में जाना है, तो अकेडमी में फिर आपको सिर्फ स्पोर्ट्स मिलेंगे। उसमें भी हो सकता है सारे स्पोर्ट्स ना हो, लेकिन पतंजलि गुरुकुलम में एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी हैं। और आपको तो पता ही होगा, बच्चे हमारे नेशनल में तक जा रखे हैं। कुश्ती में चले गए हैं नेशनल, जूडो में नेशनल चले गए हैं, फुटबॉल में स्टेट। तो ऐसे टफ से टफ जो
गेम होते हैं जिनमें लगता है कि नहीं कर सकते क्वालिफाई, उसमें भी पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और अच्छे खासे कई स्पोर्ट्स अकेडमियों को हरा चुके हैं। तो ये बहुत विशेष बात है। फिर अपने अपने स्पोर्ट्स में जाते हैं, जैसे मलखम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, आप देखते हैं शॉर्ट्स मलखम के ऊपर से बैक फ्लिप मार देते हैं, मतलब प्रभाव देखिए आप, ये योग का प्रभाव है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स जब ख़त्म होता है तो अपने हाथ पैर धुल करके फिर हमें संध्या के लिए आना होता है। संध्या जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहा जाता है। फिर अपना संध्या ब्रह्म यज्ञ करके हम अपने जाते हैं रूम प्रकोष्ठ पे जा करके फिर हम हाथ पैर अपने धुल के दोबारा फिर भोजन के लिए आते हैं, रात के भोजन के लिए। और रात के भोजन की मैं बताऊं तो रात का भोजन भी एकदम हल्का रहता है, दाल सब्जी और रोटी, उसमें चावल नहीं रहता रात के भोजन में। और आयुर्वेद के अनुसार शाम को रात को चावल खाने भी नहीं चाहिए। तो एक एक बारीक चीज़, एक छोटी चीज़ों का हमारे आचार्य बहुत ध्यान रखते हैं हमारा। कहते हैं ना, दूसरा जन्म बच्चे का, एक पहला जन्म तो माँ की कोख से होता है, दूसरा जन्म आचार्य की कोख से होता है। तो हमारे आचार्य भी हमें हमारी माँ की तरह प्यार करते हैं। जैसे एक माँ होती है, वो सोचती है कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, बीमार ना पड़ जाए, वैसे हमारे आचार्य माँ की तरह एकदम कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, बच्चों को कुछ हो ना। तो इसका एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो रात के भोजन में चावल नहीं। फिर उसके बाद रात का भोजन हुआ, फिर हम उसके बाद मंत्र पाठ के लिए आते हैं नीचे रात का। रात्रि मंत्र पाठ ओम यज्जागृतो दूरम उदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो ये शिव संकल्पम के जो 6 मंत्र हैं, इन 6 मंत्रों से हम परमात्मा से कामना करते हैं कि हे प्रभु हमारा ये मन कल्याणकारी हो, हम शुभ देखें। तो इन प्रार्थनाओं के साथ हम अपने दिनचर्या का समापन करते हैं। तो रात का मंत्र पाठ करके फिर ये बच्चे अपने रूमों में जाते हैं 8 बजे। फिर उसके बाद अपना स्वाध्याय करते हैं। फिर छोटे बच्चे हैं तो 8, 8:30, 9 और बड़े बच्चे 9:30। तो ऐसे सब सो जाते हैं, 9:30 तक सब सो ही जाते हैं पूरा गुरुकुल। ये नियम है, क्योंकि फिर ज़्यादा देर तक भी नहीं जगना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोई अति विशेष कार्य है तो 10 बजे तक जग गए, फिर उसके बाद सब सो जाते हैं। तो ये गुरुकुल की दिनचर्या है।